दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के घर में कभी दरिद्रता प्रवेश ही नहीं करती? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य के जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है? कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जीवन की केवल 7 गुप्त बातों को समझ ले तो उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि जो व्यक्ति यह 7 गुप्त बातें समझ लेगा उसे कभी भी अपने जीवन में गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, कथा में अंत तक अवश्य बने रहिए। चलिए बढ़ाते हैं आज की दिव्य कथा की ओर। दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल वन के किनारे एक पुराना पीपल का वृक्ष खड़ा था। उस वृक्ष की एक शाखा पर एक वृद्ध गिद्ध रहता था। वह गिद्ध साधारण पक्षी नहीं था। उसने अपने लंबे जीवन में संसार के अनगिनत उतार चढ़ाव देखे थे। राजाओं को निर्धन बनते देखा था और निर्धनों को समृद्ध होते भी देखा था। इसीलिए जंगल के कई पक्षी उसे बहुत ज्ञानी मानते थे और समय समय पर उससे जीवन से जुड़े प्रश्न पूछने आते थे। उसी जंगल में थोड़ी दूर एक छोटी सी गौरैया चिड़िया भी रहती थी। वह बहुत परिश्रमी और सरल स्वभाव की थी, परंतु उसके मन में हमेशा एक जिज्ञासा रहती थी। वह अक्सर देखती कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम मेहनत में भी सुखी और संपन्न जीवन जीते हैं। यह बात उसके छोटे से मन को बार बार सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन सुबह का समय था। सूर्य की पहली किरणें जंगल की पत्तियों पर पड़ रही थीं और ठंडी हवा बह रही थी। गौरैया भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते उसी पीपल के वृक्ष के पास पहुंची जहां वह वृद्ध गिद्ध रहता था। उसने देखा कि गिद्ध शांत होकर ध्यान की मुद्रा में बैठा है। गौरैया ने सोचा कि यही सही समय है जब वह अपने मन का प्रश्न पूछ सकती है। वह धीरे से उड़कर गिद्ध के पास बैठ गई और विनम्र स्वर में बोली, हे गिद्ध महाराज, मैंने सुना है कि आपने संसार को बहुत करीब से देखा है और जीवन का गहरा ज्ञान रखते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न कई दिनों से घूम रहा है, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं? गिद्ध ने अपनी आंखें खोलीं और गौरैया की ओर देखा। उसके चेहरे पर करुणा और शांत मुस्कान थी। वह बोला, पूछो बेटी, यदि मेरे ज्ञान से तुम्हारा मन शांत हो सके तो मुझे प्रसन्नता होगी। गौरैया ने कहा, महाराज, मैं अक्सर देखती हूं कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उनके घर में गरीबी और कष्ट बना रहता है, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। क्या इसका कोई रहस्य है? क्या ऐसा कोई ज्ञान है जिसे जान लेने से मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता? गिद्ध कुछ क्षण मौन रहा। वह जैसे पुराने समय की किसी स्मृति में खो गया हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा, हां, संसार में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझ लेने वाला मनुष्य कभी सच्चे अर्थों में गरीब नहीं रहता। उसके जीवन में समृद्धि और संतोष दोनों बने रहते हैं। परंतु इन बातों को केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें समझना और जीवन में उतारना भी आवश्यक होता है। गौरैया की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वह बोली, महाराज, कृपया मुझे वह ज्ञान बताइए। मैं सच में जानना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा रहस्य है जिससे दरिद्रता जीवन से दूर रहती है। गिद्ध हल्के से मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी नहीं बेटी। यदि मैं अभी तुम्हें सीधे सब कुछ बता दूं तो शायद तुम उसकी गहराई को समझ नहीं पाओगी। पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। उस कथा में जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। जब तुम उस कथा को ध्यान से सुनोगी तब उसके अंत में मैं तुम्हें वह 7 बातें बताऊंगा जिन्हें जान लेने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। कि यह सुनकर गौरैया और भी ध्यान से बैठ गई। जंगल में हल्की हवा बह रही थी और पत्तों की सरसराहट मानो उस कथा को सुनने के लिए वातावरण को शांत कर रही थी। गिद्ध ने अपनी कथा आरंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास न बड़ा घर था न धन संपत्ति।
वह रोज मेहनत करता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से अपने परिवार का पेट भरता। परंतु उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वह अक्सर सोचता कि आखिर कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि वह दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा। एक दिन रामदास बहुत उदास होकर नगर के बाहर स्थित एक मंदिर के पास बैठा था। तभी वहां एक संत आए। संत के चेहरे पर तेज और शांति दोनों दिखाई दे रहे थे। रामदास ने उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की पीड़ा बताई। उसने कहा, महाराज, मैं जीवन भर मेहनत करता हूं, परंतु मेरे घर की गरीबी दूर नहीं होती। क्या मेरे भाग्य में ही दरिद्रता लिखी है? संत मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, दरिद्रता केवल धन की कमी से नहीं आती। कई बार मनुष्य कुछ ऐसी बातों को नहीं समझ पाता जो उसके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। रामदास ने उत्सुक होकर पूछा, महाराज, वह कौन सी बातें हैं? संत ने उत्तर दिया, यदि मैं अभी तुम्हें सीधे बता दूं तो तुम उन्हें केवल शब्दों की तरह सुनोगे, पर यदि तुम अनुभव से समझोगे तो वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगी। यह कहकर संत ने रामदास को कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कहा जिनका अर्थ उसे तुरंत समझ नहीं आया, लेकिन उसने संत की बात मानने का निश्चय किया, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। यहीं से रामदास के जीवन की एक अद्भुत यात्रा शुरू हुई, जिसने उसे न केवल धनवान बनाया बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखा दिया। गिद्ध ने अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, गौरैया बेटी, उस दिन जब संत ने रामदास से बात की तब रामदास के मन में एक नई आशा जाग उठी। उसे लगा कि शायद अब उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। संत ने उससे कहा था कि यदि वह कुछ दिनों तक धैर्य रखकर उनकी बातों का पालन करेगा तो उसे जीवन का वह ज्ञान मिलेगा जिससे उसका भाग्य बदल सकता है। रामदास ने तुरंत उनके चरणों में सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस मुझे यह बताइए कि मुझे क्या करना होगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। जब तक मनुष्य का मन बदला नहीं होता तब तक उसके जीवन की परिस्थितियां भी नहीं बदलती। यह सुनकर रामदास को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि गरीबी का संबंध तो धन से होता है, फिर मन से इसका क्या संबंध हो सकता है। परंतु उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप संत की बात सुनने लगा। संत बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम इस नगर के बाहर वाले रास्ते पर जाना। वहां तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इतना कहकर संत वहां से चले गए। अगले दिन रामदास बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपने छोटे से घर के बाहर आसमान की ओर देखा। सूरज अभी निकला नहीं था, लेकिन हल्की लालिमा फैलने लगी थी। वह जल्दी से नगर के बाहर वाले रास्ते की ओर चल पड़ा। रास्ता शांत था और चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा किसान बैठा हुआ है। उसके पास कुछ बीज रखे हुए थे और वह उन्हें ध्यान से देख रहा था। रामदास ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैं इन बीजों को देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि इनमें से कौन सा बीज सबसे अच्छा पेड़ बनेगा। रामदास ने हंसते हुए कहा, बाबा, यह कैसे पता चल सकता है? बीज तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। किसान ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, हर बीज एक जैसा नहीं होता। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें पेड़ बनने की पूरी क्षमता होती है और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी पेड़ नहीं बन पाते। लेकिन फर्क यह है कि अच्छे बीज को भी सही मिट्टी, पानी और देखभाल की आवश्यकता होती है। यह सुनकर रामदास कुछ सोच में पड़ गया। किसान ने आगे कहा, मनुष्य भी एक बीज की तरह होता है। उसके भीतर भी महान बनने की क्षमता होती है, लेकिन यदि वह अपने गुणों को सही दिशा में नहीं लगाता तो वह क्षमता कभी प्रकट नहीं हो पाती। रामदास को किसान की बातें थोड़ी अजीब लगीं, परंतु उसके शब्द उसके मन में कहीं गहराई तक उतर गए। उसने किसान से विदा ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक व्यापारी अपने दुकान के बाहर बैठा हुआ है। दुकान में बहुत सारे सामान रखे थे और लोग उससे चीजें खरीदने आ रहे थे। रामदास ने सोचा कि यह व्यापारी कितना भाग्यशाली है कि उसके पास इतना धन है। वह उसके पास गया और बोला, भाई साहब,
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतने सफल कैसे बने? व्यापारी ने हंसकर कहा, सफलता अचानक नहीं मिलती, इसके पीछे वर्षों की मेहनत और समझ होती है। रामदास ने उत्सुकता से पूछा, कैसी समझ? व्यापारी ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी समझ यह है कि मनुष्य को अपने समय और अवसर की कीमत पहचाननी चाहिए। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है वह धीरे धीरे अपनी समृद्धि भी खो देता है। व्यापारी की यह बात भी रामदास के मन में बैठ गई। अब वह समझने लगा था कि शायद संत उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें अनुभव के माध्यम से समझाना चाहते हैं। दिन बीतता गया और रामदास अपने घर लौट आया। शाम को वह फिर उसी मंदिर के पास गया जहां संत से उसकी मुलाकात हुई थी। संत पहले से ही वहां बैठे थे। रामदास ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दिन भर की सारी बातें उन्हें बताईं। संत मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब तुम धीरे धीरे समझने लगे हो। संसार में जो व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी बातों से सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। रामदास ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या इन बातों से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? संत ने कहा, यदि तुम इन बातों का सही अर्थ समझोगे और अपने जीवन में अपनाओगे तो न केवल तुम्हारी गरीबी दूर होगी बल्कि तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। गिद्ध ने यहां थोड़ी देर के लिए अपनी कथा रोक दी और गौरैया की ओर देखा। गौरैया बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई थी। वह बोली, महाराज, क्या उन अनुभवों से रामदास को वह रहस्य समझ में आने लगा था? गिद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटी, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था, क्योंकि जीवन का सच्चा ज्ञान धीरे धीरे ही प्रकट होता है। अगले ही दिन रामदास के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे और भी गहरी सीख दी। अगले दिन जब सूरज निकला तो रामदास के मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसे लग रहा था कि शायद आज उसे कुछ और नया सीखने को मिलेगा। संत की बातें उसके मन में लगातार घूम रही थीं। वह सोच रहा था कि किसान और व्यापारी की बातें तो उसने सुन ली, परंतु अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन सब बातों का उसकी गरीबी से क्या संबंध है। फिर भी उसके भीतर एक विश्वास जाग गया था कि यदि वह धैर्य रखेगा तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसी सोच में डूबा हुआ वह नगर की गलियों से गुजर रहा था कि तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक वृद्ध कारीगर बैठा हुआ है। वह लकड़ी से सुंदर खिलौने बना रहा था। उसके हाथ बहुत कुशलता से काम कर रहे थे। रामदास कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। वह हैरान था कि वह बूढ़ा आदमी कितने धैर्य और लगन से अपने काम में लगा हुआ है। हर खिलौना वह बहुत ध्यान से बनाता और फिर उसे साफ करके एक तरफ रख देता। रामदास से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछा, बाबा, आप इतने धैर्य से यह काम कैसे कर लेते हैं? क्या आपको कभी थकान नहीं होती? कारीगर ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, जो व्यक्ति अपने काम को प्रेम से करता है उसे थकान कम लगती है, और जो काम को बोझ समझकर करता है वह जल्दी थक जाता है। रामदास ने कहा, लेकिन बाबा, इस छोटे से काम से आपको कितना धन मिल जाता होगा? कारीगर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन केवल मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि उस मेहनत के पीछे की निष्ठा और ईमानदारी से मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी सच्चाई से करता है तो धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, और जब विश्वास बन जाता है तब समृद्धि अपने आप आने लगती है। यह बात सुनकर रामदास कुछ देर तक चुप रहा। उसे लग रहा था कि जैसे हर व्यक्ति उसे कोई गहरी सीख दे रहा है। वह आगे बढ़ गया, परंतु उसके मन में कारीगर की बात गूंजती रही। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का रास्ते में गिरे हुए कुछ सिक्के उठा रहा है। वह उन्हें बड़ी सावधानी से एक कपड़े में बांध रहा था। रामदास ने सोचा कि शायद वह लड़का बहुत गरीब है, इसलिए उसे सिक्के इतने कीमती लग रहे हैं। उसने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, क्या ये सिक्के तुम्हारे हैं? लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये मेरे नहीं हैं, मुझे रास्ते में मिले हैं। मैं इन्हें नगर के चौकीदार को देने जा रहा हूं ताकि जिसका भी धन खोया हो उसे वापस मिल सके। यह सुनकर रामदास चकित रह गया। उसने कहा,
लेकिन यदि तुम चाहो तो ये सिक्के अपने पास भी रख सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मां कहती हैं कि जो चीज हमारी नहीं होती उसे अपने पास रखना चोरी के समान है। ईमानदारी सबसे बड़ा धन होती है। यह सुनकर रामदास के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा भी इतनी बड़ी बात समझता है, और वह खुद जीवन भर केवल अपनी गरीबी को कोसता रहा। उस दिन रामदास घर लौटा तो उसके मन में एक अलग ही शांति थी। उसे लग रहा था कि जैसे धीरे धीरे जीवन का कोई रहस्य उसके सामने खुल रहा है। शाम को वह फिर मंदिर के पास पहुंचा जहां संत अक्सर बैठते थे। संत ने उसे देखते ही पूछा, तो रामदास, आज क्या सीखा? रामदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, आज मैंने समझा कि काम को प्रेम से करना चाहिए और जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति केवल सोना चांदी नहीं होती, बल्कि वे गुण होते हैं जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। रामदास ने पूछा, महाराज, क्या यही वे रहस्य हैं जिनसे मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता? संत ने कहा, यह केवल शुरुआत है, अभी तुम्हें कुछ और बातें समझनी होंगी। गिद्ध ने इतना कहकर गौरैया की ओर देखा। गौरैया पूरी तन्मयता से कहानी सुन रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। वह बोली, महाराज, अब तो मुझे भी जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि आगे क्या हुआ। क्या रामदास को अंत में वह रहस्य मिल गया? गिद्ध ने धीरे से कहा, हां बेटी, पर उससे पहले उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह बदल दिया, और उसी घटना के बाद उसे वह ज्ञान मिला जिससे मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। जब मनुष्य सीखने के लिए तैयार हो जाता है, तब संसार की हर घटना उसे कुछ न कुछ सिखाने लगती है। रामदास के साथ भी अब यही होने लगा था। पहले वह हर बात में केवल अपनी गरीबी को देखता था, लेकिन अब वह हर घटना के पीछे छिपी सीख को समझने लगा था। अगले दिन वह फिर सुबह सुबह घर से निकला। उसका मन अब पहले जैसा भारी नहीं था। वह सोच रहा था कि संत उसे आखिर क्या समझाना चाहते हैं। चलते चलते वह नगर के बाजार के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बहुत अमीर व्यापारी अपनी बड़ी दुकान के सामने खड़ा होकर लोगों से बातें कर रहा है। उसके आसपास बहुत भीड़ लगी थी। रामदास भी उत्सुकता से वहां खड़ा हो गया। तभी उसने देखा कि भीड़ में एक बहुत गरीब आदमी भी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ था। वह व्यापारी के पास गया और बोला, सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे घर में कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं बना है। व्यापारी ने उसकी ओर देखा और तुरंत अपने नौकर से कहा, इसे गोदाम में काम दे दो। यह देखकर रामदास को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इतने बड़े व्यापारी ने बिना किसी सवाल के उस गरीब आदमी की मदद क्यों कर दी। कुछ देर बाद रामदास ने साहस करके व्यापारी से पूछा, सेठ जी, आप उस आदमी को जानते भी नहीं थे, फिर भी आपने उसकी मदद कर दी, ऐसा क्यों? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब भगवान किसी को देने की क्षमता देता है तो उसका उपयोग दूसरों की सहायता करने में करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन जमा करता है वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, लेकिन जो दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। यह सुनकर रामदास बहुत प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि शायद धन का सही उपयोग भी एक बड़ी समझ होती है। वह वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते वह नगर के बाहर एक छोटे से खेत के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक किसान बहुत मेहनत से अपने खेत में काम कर रहा है। तेज धूप होने के बावजूद वह बिना रुके काम करता जा रहा था। रामदास उसके पास गया और बोला, भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? अभी तो फसल आने में बहुत समय है। किसान ने हंसते हुए कहा, यदि मैं आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल फसल कैसे उगेगी? जीवन में जो बोया जाता है वही काटा जाता है। किसान की यह बात सुनकर रामदास कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे महसूस हुआ कि जीवन में सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि वह धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से पैदा होती है। शाम होने लगी थी। रामदास फिर उसी मंदिर के पास पहुंचा जहां संत उसका इंतजार कर रहे थे।
उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और दिन भर की सारी बातें बताईं। संत ने शांत स्वर में कहा, रामदास, अब तुम समझने लगे हो कि जीवन की सच्ची संपत्ति क्या होती है। मेहनत, ईमानदारी, समय की कद्र, दूसरों की सहायता और अपने काम से प्रेम, ये सब ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। रामदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, अब मुझे लगने लगा है कि शायद गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है, बल्कि यह मन की स्थिति भी होती है। संत मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत बड़ी बात समझ ली है। जो व्यक्ति सही गुणों को अपने जीवन में अपना लेता है, उसके घर में दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। इतना कहकर संत कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह रहस्य बता दूं जिसे जान लेने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। यह सुनकर रामदास के मन में उत्सुकता बढ़ गई। वह ध्यान से संत की ओर देखने लगा। गिद्ध यहां तक कथा सुनाकर थोड़ी देर रुक गया और गौरैया की ओर देखा। गौरैया की आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। वह बोली, महाराज, अब तो मैं भी जानना चाहती हूं कि वह रहस्य क्या था। गिद्ध ने धीरे से कहा, धैर्य रखो बेटी, अब कथा अपने अंतिम भाग में पहुंचने वाली है। अगले भाग में वही 7 बातें सामने आएंगी जिन्हें जान लेने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता और जिसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। गौरैया बेटी, अब वह समय आ गया था जब रामदास को जीवन का वह रहस्य मिलने वाला था जिसकी तलाश में वह इतने दिनों से भटक रहा था। जब संत ने कहा कि अब वे उसे वह ज्ञान बताएंगे जिससे मनुष्य के जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, तब रामदास अत्यंत ध्यान से उनके सामने बैठ गया। उसके मन में उत्सुकता भी थी और श्रद्धा भी। वह जानता था कि यह ज्ञान उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। संत ने शांत स्वर में कहा, रामदास, पिछले कुछ दिनों में तुमने कई लोगों से मुलाकात की, किसान, व्यापारी, कारीगर और एक छोटा सा बालक। इन सब के माध्यम से तुम्हें जीवन की कई बातें समझने का अवसर मिला। अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से वह 7 बातें बताता हूं जिन्हें जान लेने और अपने जीवन में उतार लेने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। यह कहते हुए संत ने धीरे धीरे उन 7 बातों को बताना शुरू किया। संत बोले, पहली बात, मेहनत और कर्म। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और अपने कर्म से भागता नहीं, उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि आने लगती है। आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी बात, समय का सम्मान। समय सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गंवा देता है, वह धीरे धीरे अपने अवसर भी खो देता है। लेकिन जो समय की कद्र करता है, उसके जीवन में प्रगति के रास्ते खुलते जाते हैं। तीसरी बात, ईमानदारी। ईमानदारी मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उस पर लोगों का विश्वास बनता है और विश्वास ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है। चौथी बात, धैर्य और संयम। जीवन में हर सफलता तुरंत नहीं मिलती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और कठिन समय में भी संयम नहीं खोता, वही अंत में जीतता है। पांचवी बात, दूसरों की सहायता करना। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। लेकिन जो दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में हमेशा आशीर्वाद और समृद्धि बनी रहती है। छठी बात, संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य आगे बढ़ने की इच्छा छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना और लालच से दूर रहना। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्संग और अच्छा विचार। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। यदि वह अच्छे लोगों के साथ रहेगा और अच्छे विचार अपनाएगा, तो उसका जीवन स्वयं ही उज्जवल हो जाएगा। संत ने आगे कहा, रामदास, जो मनुष्य इन 7 बातों को समझ लेता है और अपने जीवन में उतार लेता है, उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। क्योंकि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि अच्छे गुणों से आती है। यह सुनकर रामदास की आंखों में जैसे नई रोशनी आ गई।
उसे महसूस हुआ कि अब तक वह केवल भाग्य को दोष देता रहा, लेकिन उसने कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने संत के चरणों में सिर झुकाकर कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तत् रखो, जब मनुष्य अपने विचार और कर्म बदल देता है तभी उसका भाग्य भी बदलता है। इसके बाद रामदास ने धीरे धीरे अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाना शुरू किया। वह मेहनत से काम करने लगा, समय की कद्र करने लगा, ईमानदारी से जीवन जीने लगा और दूसरों की सहायता भी करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही रामदास नगर का सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में अब संतोष और शांति थी। गिद्ध ने कथा समाप्त करते हुए गौरैया की ओर देखा और कहा, बेटी, यही वह 7 बातें हैं जिन्हें जान लेने वाला मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि सच्ची गरीबी धन की कमी नहीं बल्कि अच्छे गुणों की कमी होती है, और जिसके जीवन में ये गुण आ जाएं, उसके घर में दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। यह सुनकर गौरैया बहुत प्रसन्न हुई। उसने गिद्ध को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं भी इन बातों को हमेशा याद रखूंगी। गिद्ध मुस्कुराया और बोला, यही जीवन का सच्चा धन है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका छोटा सा प्रयास हमें ऐसी ही कथा लाने के लिए प्रेरणा देता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।